Hello everyone. Now in today's video tutorial, we'll discuss about the normal forms and one of the very important normal form which is said to be Chomsky normal form, or in short we can say CNF. So what is normal form and what is the need of generating a context-free grammar or converting a context-free grammar to an equivalent the normal form. So normal form is nothing but it says we apply in a simple sentential form, we can say we apply some conditions, or in other words we can say, or some restrictions on the right hand side or the RHS part of the production. ओके, सो जो भी हमारी ग्रामर है उस ग्रामर के राइट हैंड साइड पार्ट पर जब भी हम कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं एज पर द नॉर्म्स, so that form of the context free grammar is known as the normal form. In general we have two different types of normal forms. The first is you can say the CNF in the abbreviated form, and the full form of CNF is Chomsky normal form. And the another form, another normal form, which is the GNF, where GNF stands for Grayback normal form. So किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम दो नॉर्मल फॉर्म में से किसी एक में बदलते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह के कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को किस केस में या किस सिचुएशन में हम उसको CNF में बदलते हैं, या और किस सिचुएशन में हम उसको GNF में बदलते हैं. ये वन बाय वन हम आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. दो नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, एक होती है CNF, दूसरी GNF. हम स्टार्ट करेंगे, आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो CNF पर बेस्ड होगा. So what is CNF? Sorry. Or CNF is nothing but a context-free grammar, or in short we can say a CFG is said to be in CNF if and only if all of its productions are in one of the two forms. आर इन वन ऑफ द टू फॉर्म्स. अब वो दो फॉर्म्स कौन सी हैं? पहला A tends to BC, और the another one is A tends to small a, where A, B and C, all of these symbols belongs to the set of variables, and small a belongs to the set of terminals. तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम CNF में तब बोलते हैं जब a context free grammar is said to be in CNF if and only if all of its productions, उसके सारे productions
दो में से किसी एक फॉर्म में हो। ओके, यानी कि वो दो फॉर्म कौन कौन से हैं? A टेंड्स टू BC एंड और इट में बी A टेंड्स टू स्मॉल a, यानी कि किसी भी ग्रामर के सारे प्रोडक्शंस इन दो में से किसी फॉर्म में है या इन दोनों फॉर्म्स में है, तो हम उस ग्रामर को CNF CFG कहेंगे। A टेंड्स टू BC, व्हाट इट शोज, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका एक वेरिएबल होगा जो कि प्रोडक्शन वेरिएबल होगा, और प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पर जो दो सिंबल्स आप देख रहे हैं, बोथ ऑफ देम मस्ट बी वेरिएबल्स। राइट हैंड साइड के जो सिंबल्स हैं वो दोनों ही वेरिएबल्स होने चाहिए, और दो ही वेरिएबल्स होने चाहिए, ना दो से कम होने चाहिए ना दो से ज़्यादा होने चाहिए। दो सिंबल्स हों, दोनों ही वेरिएबल्स हों। ओके, नाउ या फिर अगर राइट हैंड साइड पर दो वेरिएबल्स नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल ही अलाउड है। ओके, सो यू कैन से अगर ग्रामर के प्रोडक्शंस इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे वो ग्रामर एक सिंपल CFG नहीं है, वो एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जो है जनरेटेड CFG है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दैट जनरेटिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू the CNF form? So we can say, हम इसको क्यों बदलते हैं, इसका कारण है कि with the help of CNF grammar is used to make parts trees। जो हम पार्ट्स ट्रीज बनाते हैं, ओके, जब हम पार्सिंग अप्लाई करते हैं कंपाइलर में और जब हमें पार्ट्स ट्रीज बनाने होते हैं, तो पार्ट्स ट्रीज अगर हमारी ग्रामर इन फॉर्म्स में है, हमारी ग्रामर CNF फॉर्म में है, तो उससे पार्ट्स ट्री जनरेट करना जो होता है बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम जब भी कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम जनरेट करते हैं तो उसको हम फिर इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसको हम CNF या GNF फॉर्म में बदलते हैं। इसका कारण यही है ताकि जब इम्प्लीमेंट हो और जब उसका एग्जीक्यूशन हो तो उस समय जो है उसके एग्जीक्यूशन में, यानी कि उसके प्रोडक्शन के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना आए। फिर ये डिपेंड करता है कि आप उसको CNF या GNF में क्यों बदल रहे हैं। अगर आप पार्सिंग कर रहे हैं तो CNF जो है बेटर ऑप्शन होता है, और अगर हम PDS के थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उस केस में GNF जो है वो ज़्यादा जो है प्रेफरेबल ऑप्शन रह जाता है। सो CNF हमें समझ में आया कि CNF जो है वो किस काम आती है। CNF ग्रामर जो होती हैं वो CFG ही होती हैं, बट किसी CFG को CNF में बदलने का कारण जो है वो ये होता है कि हम जो है ईजियर मैनर में पार्सिंग को अप्लाई कर सकें, यानी कि ये हेल्पफुल होती हैं पार्स ट्रीज को जनरेट करने के लिए। नाउ अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पर। हमारे जो प्रॉब्लम्स, इसको हम एग्जांपल से ही समझेंगे कि कैसे हम एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF फॉर्म में बदल सकते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ प्रॉब्लम इन विच द प्रॉब्लम सेज कन्वर्ट the given CFG into CNF। ओके, प्रॉब्लम है कि हमें एक गिवन CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और हमें उसे CNF में बदलना है। एंड द CFG प्रोडक्शंस ऑफ द CFG is S tends to BA oblique small a capital B. Now the productions of A is B AA oblique AS oblique small a, and the productions of capital B is A capital B oblique B capital S followed by the production B tends to small b। तो S के लिए हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं, S टेंस टू BA, S टेंस टू AB। A के लिए हमारे पास तीन प्रोडक्शंस हैं, ये तीन। B के लिए भी हमारे पास तीन प्रोडक्शंस हैं।
जो कि हमारे सामने यहाँ लिखे हुए हैं। हमें एक CFG गिवन है, हमें इसको CNF में बदलना है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक गिवन CFG को CNF फॉर्म में बदल सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें दो मेजर स्टेप्स हैं। पहला कि जब भी आपको कोई ग्रामर दिया हो तो आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि वो ग्रामर सिंप्लीफाइड है या नहीं। इसीलिए हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG जो है पहले डिस्कस किया था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, ताकि हम जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है उसको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाएँ। अगर हमने एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लिया है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ग्रामर को, तो अब हम इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं आगे CNF में बदलने के लिए, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सो नाउ the very first step is simplify the given CFG। हमें CFG को सिंप्लीफाई करना है। अब अगर हम किसी भी ग्रामर को सिंप्लीफाई करना है तो हमें मालूम है हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें वो 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जैसे कि पहला एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, देन एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। तो हमें 1 बाय 1 पहले तो उसको अप्लाई करना होगा इस ग्रामर पे। तो हम जल्दी से देखते हैं कि कैसे हम जो है इन तीनों स्टेप्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस। तो अब अगर हम अपने ग्रामर में देखें तो क्या हमें कोई भी प्रोडक्शन ऐसा दिख रहा है ऑफ द फॉर्म A tends to epsilon where A belongs to set of variables। क्या किसी भी वेरिएबल के लिए कोई भी प्रोडक्शन ऐसा है जिसमें राइट हैंड साइड पर हमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन मिल रहा है? अगर हाँ तो फिर हम पहले उस एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हटाएंगे, और अगर नहीं तो सीधे हम आएंगे देयर इज नो नल प्रोडक्शन एंड दैट्स इट, और हम आगे बढ़ जाएंगे। देयर इज नो एप्सिलॉन और नल प्रोडक्शन। तब हम आएंगे दूसरे स्टेप पर कि अगर, क्योंकि होता यह है जनरली जो नल प्रोडक्शंस होते हैं, जब हम नल प्रोडक्शंस को वेरीफाई करते हैं और उनको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है उसकी वजह से कि कोई यूनिट प्रोडक्शन जनरेट हो जाए। जबकि अब हमारी इस ग्रामर में क्योंकि कोई नल प्रोडक्शन नहीं है तो पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सो एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन which is of the form A tends to B, where A and B both belongs to the set of variables। क्या हमारी ग्रामर में कोई भी प्रोडक्शन इस फॉर्म में है? We have found that there is no unit production, मतलब हमारी ग्रामर में कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई भी राइट हैंड साइड पर हमें सिंगल वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है। अगर इस प्रोडक्शन में देखें तो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये टर्मिनल है। इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, सॉरी 3 सिम्बॉल्स हैं, जिसमें से 2 वेरिएबल्स हैं, एक जो है हमारा टर्मिनल है। इसमें एक टर्मिनल, एक वेरिएबल है, इसमें भी एक टर्मिनल है। ओके, वेरिएबल नहीं है। So there is no unit production, that's it। जनरली होता यह है कि आपको जब CNF GNF में ग्रामर को बदलने के लिए कहा जाता है तो वो कोशिश प्रॉब्लम में ये होती है कि आपको सिंप्लीफिकेशन ना करना पड़े। आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, 99% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो है आपको ग्रामर जो दी जाएगी वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होगी। वो सिर्फ आपसे यहाँ पर जो है CNF में कैसे बदलना है, उन स्टेप्स को जो है इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ वही देखेंगे। बट 1% चांसेस होते हैं कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तो वो भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, ईजिली वो सिंप्लीफाई भी हो जाएगी। नाउ द थर्ड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिम्बॉल्स। अब अगर हम यूजलेस सिम्बॉल्स पर आएँ तो पहला हम देखते हैं नॉन जनरेटिंग,
और दूसरा हम देखते हैं अनरीचेबल। तो पहले हम देखते हैं कि कोई नॉन जनरेटिंग सिंबल है क्या। नॉन जनरेटिंग सिंबल ऐसा जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो अगर हम नॉन जनरेटिंग सिंबल को सर्च कर रहे हैं जैसे एस, ओके, तो एस के लिए बी ए है और ए जो है वो इससे टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अगर मैं एस के लिए ट्री बनाऊंगा तो एस के लिए ट्री क्या बनेगा, बी ए, और ए जो है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो एस विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हियर टू हियर। एस इज़ अ जनरेटिंग सिंबल। ऐसे ही अगर हम ए के लिए देखें तो ए के लिए डायरेक्टली ए टेंस टू कैन से, ए के लिए प्रोडक्शन ए डायरेक्टली हमें मिल रहा है, ओके। So it is also a terminating variable, so it is generating. Then b tends to b, डायरेक्टली हमें मिल रहा है। आपको एक ट्री बना के चलना है कि किसी भी वेरिएबल के लिए ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वेरिएबल हमारी ग्रामर में हो जो कि टर्मिनेट ही ना हो रहा हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग वेरिएबल्स हैं तो वो वेरिएबल क्या होगा, आपका नॉन जनरेटिंग सिंबल होगा। बट ये तीनों ही जनरेटिंग सिंबल्स हैं, ओके, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहे हैं। सो वी कैन से नॉन जनरेटिंग तो नहीं है। अब अगर हम बात करें अनरीचेबल की, तो अनरीचेबल सिंबल्स वो होते हैं जो कि वो वेरिएबल जो कि स्टार्टिंग सिंबल से एक्सेसिबल नहीं है। तो हम देख सकते हैं बी ए, एस के लिए बी ए है और एस के लिए ए बी है। मतलब ये दो बचे हुए वेरिएबल्स हैं। अगर हम स्टार्टिंग सिंबल को छोड़ दें तो ये जो बचे हुए दो वेरिएबल्स हैं वो स्टार्टिंग सिंबल की पहुंच में है, ओके। डायरेक्ट यहाँ तो डायरेक्टली है, ग्रामर में कई बार हम चेक करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में भी रीचेबल होते हैं। तो देयर इज़ नो, can say there is no unreachable और या यूँ कहें कि यूजलेस सिंबल्स। हमने दोनों ही देख लिए, ना तो कोई सिंबल नॉन जनरेटिंग है और ना ही कोई सिंबल अनरीचेबल है। दैट मीन्स देयर इज नो यूजलेस सिंबल, दे ऑल आर यूजफुल, ओके। सो विच मीन्स all of the symbols which is present here, all of the variables which is present here are useful with respect to the given CFG. We cannot eliminate any of the symbol. We cannot eliminate any of the single production rule. Okay. Now, अब अगर हम आए तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है हमारी जो रिजल्टेंट ग्रामर है। Now the resultant grammar will be unchanged, which is now S tends to be A. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें आखिर में यहाँ पर रिजल्टेंट ग्रामर को लिखना है। ये भी हमारा आंसर नहीं है, अभी हम CNF में नहीं बदल पाए हैं, अभी हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर पाए हैं। तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थी, तो देयर इज नो चेंज इन द ग्रामर, इट इज एज इट इज। BS/B, this is the resultant grammar. Now we need to convert that resultant grammar into that is our second step, the major second step. First is the simplification of CFG, and the second is now we are converting that grammar to CNF. Okay, convert CFG और द रिजल्टेंट CFG जो हमें यहाँ मिली है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टू CNF। अब हम इसको CNF में बदलेंगे, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, बहुत आराम से सॉल्व होगा। हमारा जो पहला प्रोडक्शन है हम पहले उसको लेंगे, टेकिंग प्रोडक्शन नंबर 1, okay, that is our first production, taking first production which is S tends to BA. now अब आपको यहाँ ये देखना है कि क्या ये प्रोडक्शन गिवन CFG का जो फॉर्मेट था CNF का उसमें से किसी भी एक फॉर्म में है। जो फॉर्म था वो क्या था, वो था कि आपके जो प्रोडक्शंस हैं वो इस फॉर्म में होना चाहिए या इस फॉर्म में, यानी कि राइट हैंड साइड पर दो वेरिएबल हों। ये हमें बिल्कुल ध्यान में रख लेना है आप कि राइट हैंड साइड पर दो वेरिएबल्स हों या एक सिंगल टर्मिनल हो, ओके। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड पर दो सिंबल्स तो हैं लेकिन दोनों वेरिएबल्स नहीं है,
उतना ही एक सिंगल टर्मिनल है। दो सिंबल्स हैं, ओके, जिसमें से एक टर्मिनल है और एक वेरिएबल है। तो दैट मीन्स दिस प्रोडक्शन इज नॉट इन CNF form. So in that case, how we can so we can say the above production is not in CNF, is not in CNF. Okay, so in that case what we'll needs to do, we need to convert it. Okay, so इसका जो तरीका है वो ये है कि मैं अगर इस b के लिए एक वेरिएबल ले लूँ और उस वेरिएबल से इस b को जनरेट करूँ। बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो है इस सिंबल b के लिए ये मैं सब स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि हम किस सिंबल को बदल रहे हैं। ओके, सो वी कैन रिप्लेस दिस b by, we can generate this b by a new variable that we have introduced here, that is sb. ठीक है, ये b सबस्क्रिप्ट में है, ये b साथ में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हमें ये पता रहे कि इस s सिंबल से हम इस b को जनरेट कर रहे हैं। तो ये इसका नेम है पूरा एक, ठीक है, sb टेंड्स टू b। इसको उसमें मत लिखिएगा, ठीक है, नॉर्मल स्क्रिप्ट में, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट इज so we can say if you have generated that symbol, so as of now we can rewrite the grammar as, अब क्योंकि मैंने इस b के लिए एक सिंबल जनरेट कर लिया है तो वी कैन रिप्लेस दिस b बाय द सिंबल कॉल्ड sb और फिर a। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोडक्शन हमारा आ गया है ये किस फॉर्म में है? राइट हैंड साइड पर क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, इसको मत काउंट कीजिए। ओके, ये दो वेरिएबल्स हैं, ये एक सिंगल वेरिएबल है अपने आप में और ये एक सिंगल वेरिएबल है। विच इज ऑफ द फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड? द फर्स्ट फॉर्म इज टू वेरिएबल्स ओनली, सो वी हैव टू वेरिएबल्स। देन फॉर दिस प्रोडक्शन वी हैव अ सिंगल टर्मिनल। ये दोनों ही प्रोडक्शंस किस में आ गए? CNF में आ गए। ओके, सो वी कैन से both are in CNF now. Clear है? Now we are taking the second production. ऐसे वन बाय वन आपको सारे प्रोडक्शंस को कंसिडर करना है। We are taking production number 2, which is S tends to A B. Now this production is also not in CNF, so you can say not in CNF. So we need to convert it in CNF. अगेन सेम प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो अप करेंगे। अगर मैं इस a को SA नाम के वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं, सो वी कैन से दैट S टेंड्स टू, इस a के लिए मैंने लिख लिया SA और b अपनी जगह पर ही है और इस SA के साथ मैंने a को जनरेट कर दिया। सो अगेन वी हैव टू वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड अ सिंगल टर्मिनल। नाउ दे आर इन CNF, you can say both are in CNF. ओके, सो सेकेंड प्रोडक्शन जो है वो अब ये नहीं है, सेकेंड प्रोडक्शन जो है वो इन दोनों से रिप्लेस होगा। नाउ टेकिंग द थर्ड प्रोडक्शन, टेकिंग प्रोडक्शन नंबर 3. Now the third production is this production of A, which is A tends to B A A. You can say it is not in CNF. Is it in CNF? No, it is not in CNF. Why? Because we have three symbols. Okay, we have three symbols जिसमें से दो variables हैं और एक terminal है.
हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि राइट हैंड साइड पर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होने चाहिए, तो एक टर्मिनल है और दो वेरिएबल्स हैं। सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इन CNF। अब हम इसको CNF में बदलेंगे। अगेन अब देख सकते हैं इस B के लिए हम ऑलरेडी एक सिंबल ले चुके हैं SB, सो वी कैन राइट दिस वन इन द फॉर्म एज मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ इसको। इसको समझिएगा, इसे स्टेप्स में सॉल्व होगा एक्चुअल में। तो पहले हम लिखते हैं A टेंस टू, ये आ जाएगा यहाँ SP। ओके, दिस वन विल बिकम A। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी ये CNF में नहीं है, so you can say still not in CNF, so again we need to convert it again। वो इसलिए CNF में नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सिम्बॉल्स हैं वो 3 हैं, so we need to convert it again। इसको कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो अब क्या होगा, so it will be like we can replace these two with one single variable। So as of now it will be written as A tends to SB, और इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल वेरिएबल से, क्योंकि राइट हैंड साइड पर दो ही अलाउड हैं। तो हमेशा आप जब भी कंबाइन करें तो पीछे की तरफ से, यानी कि राइट हैंड साइड से आएँ और दो वेरिएबल्स को कंबाइन करें। तो इट विल बी नाउ आई एम टेकिंग अ वेरिएबल कॉल्ड, आप कोई भी वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ S। ये एक नेमिंगक्लेचर है, आप आराम से इस नेमिंगक्लेचर को फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, SA। सो यू कैन से दिस SA इज नथिंग बट SB, where this SA is replaced by, this SA will be of the form AA, okay, not SB। it will be like क्योंकि हमने SA को रिप्लेस करा है किन दोनों के लिए, SA को एज अ रिप्लेसमेंट हमने यूज करा है इन दो A के लिए। so it will be like A so you can see here now A tends to SB A, okay, where SB is also generating a terminal, and that SA will generate two of the variables। okay, so we have two variables here and a single terminal over here, so that will be N। now they are in CNF। okay, now the fourth production is, our fourth production will be like A tends to AS, taking the next production, production number 4, which is A tends to AS। अब अगर हम फिर से देखें तो ये क्या, ये CNF में है, इट इज़ नॉट इन CNF। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमें एक टर्मिनल और एक वेरिएबल मिल रहा है, जबकि दो वेरिएबल्स पॉसिबल है।
बट हमें मालूम है कि इस ए को हम ऑलरेडी पहले एक बार जो है रिप्लेस कर चुके हैं। किस से रिप्लेस किया था हमने? एस ए से। और एक बार अगर आप किसी टर्मिनल को किसी वेरिएबल से आपने जनरेट कर लिया है तो आपको बार बार अलग अलग वेरिएबल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वेरिएबल को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन रीराइट इट एज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए टेंस टू, क्योंकि ए के लिए मैं एस ए यूज़ कर चुका हूँ तो मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा एस ए से, और यहाँ जाएगा एस, और एस ए टेंस टू ए। ओके, नाउ they are in CNF. Now they are in CNF. Now the fifth one is taking production. 5. The next production is A tends to A. So we can take it here as A tends to A. अब अगर हम इस प्रोडक्शन को देखें तो इट इज ऑलरेडी इन CNF बिकॉज राइट हैंड साइड पर एक सिंगल टर्मिनल है ऑलरेडी, so you can say it is already in CNF. तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो CNF में दिया है आपको उसको नहीं कंसिडर करना है, आपको सारे प्रोडक्शन वन बाय वन लेते जाने हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज टेकिंग द नेक्स्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रोडक्शन नंबर 6 which is B tends to A, B, B. So we have this production. Again, it is similar to this case, okay, which is not in CNF. So now we need to convert this one into CNF. और steps हमारे वही होंगे। Convert in CNF as of like B tends to, we have already replaced this symbol by SA, but still we have 3 variables on the right hand side. Okay, so it is still not in CNF. मतलब हमने एक जो है कन्वर्जन यूज किया बट इसके बाद भी हम इसको बदल नहीं पाए हैं, तो अब हम फिर से करेंगे कन्वर्ट इट अगेन। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ इसको, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, नाउ वी कैन राइट इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। नाउ हम अभी यहाँ हैं, स्टेप से आगे निकलेंगे तो इट विल बी लाइक B टेंड्स टू SA। मैं इन दोनों के लिए एक वेरिएबल यूज कर लूंगा। ओके, सो आई एम यूजिंग SA देन S ऑफ कैपिटल B, ताकि इन दोनों के लिए मैं रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकूं। एंड देन SB रिप्लेस these two B's, and as you know that SA is nothing but it is small a. Now they are in CNF. Why? Because किसी भी प्रोडक्शन को देखें राइट हैंड साइड पर या तो 2 वेरिएबल्स हैं या फिर एक सिंगल टर्मिनल है। ओके, देन द नेक्स्ट इज 7th प्रोडक्शन। अगर हम देखें 7th प्रोडक्शन हमारा क्या है, इसके बाद वाला, इसके जस्ट बाद वाला प्रोडक्शन है BS। ओके, सो B टेंड्स टू BS। लेट्स स्टार्ट टेकिंग द नेक्स्ट प्रोडक्शन। B tends to BS। Now B tends to BS के लिए हम कैसे लिखेंगे? We can it is not in CNF। पहले तो हमने यही चेक करना है कि CNF में है या नहीं।
then we can rewrite it as b tends to, we have already used a variable called sb in place of b, so we can write it as sbs, and then this sb is nothing but small b. तो ये जो हमने नया वेरिएबल जनरेट करा है उसको हमें लिखना है. ओके, नाउ you can see here on the right hand side we have two variables and a single terminal, so it is in CNF. Now they are in CNF. Okay, now the next production is taking production number eight, which is of the form b tends to small b. You can say, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज ऑलरेडी इन CNF एंड दैट्स इट. हमारा काम हो गया. हमने सारे प्रोडक्शंस को कंसिडर कर लिया वन बाय वन. जितने प्रोडक्शंस थे 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे प्रोडक्शंस को हमने बदल लिया है. अब हमें आखिर में बस इतना करना है कि ये जितने भी प्रोडक्शंस हमने बदले हैं इन सारे प्रोडक्शंस को अब हमें एक साथ एक जगह पर रिजल्टेंट ग्रामर के फॉर्म में लिखना है. तो वन बाय वन हम इन्हीं प्रोडक्शंस को जो है यहाँ पर अपने ग्रामर में, रिजल्टेंट ग्रामर में ऐड करेंगे. अब हम कैसे ऐड करेंगे देखते हैं. नाउ अब इसके बाद कंटिन्यूएशन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ. नाउ द रिजल्टेंट ग्रामर इज in CNF is, सबसे पहला प्रोडक्शन हमने लिया था, अगर आप देखें हमने ये लिया था. इसके लिए हमने कन्वर्जन जो किया वो क्या आया था, ये, मतलब वो हम इस प्रोडक्शन की जगह इसको लिखेंगे. ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा मैं किस किस को ऐड कर रहा हूँ और किसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, सो द रिजल्टेंट ग्रामर विल बी लाइक S tends to SB कैपिटल A. ओके, और अब देख लीजिए कि S के लिए और कितने प्रोडक्शंस आपके ग्रामर में हैं. ओके, या हम अगर देखें तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं. सबसे पहले हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम उसके प्रोडक्शंस को ऐड करते जाएंगे. So you can see here we have the variable S, we have the variable SB, we have the variable SA, we have the variable A. Okay, and again we have the variable SA, we have the variable B, we have the variable जो कि हमने यहाँ पर भी जनरेट करा था SB. ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे वेरिएबल्स को लिखेंगे और फिर हम उनके प्रोडक्शंस को ऐड करेंगे. सो S एक वेरिएबल हो गया. इसके बाद जो ग्रामर में वेरिएबल्स थे हम उनको तो लिख ही लेते हैं, A, B, देन फिर हमने एक वेरिएबल जनरेट करा था जिससे हम दो वेरिएबल जनरेट कर रहे थे, विच इज SA, the another one is SB. okay, so we can say in the resultant grammar, आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, in the resultant grammar set of variables in the resultant grammar. यहाँ पर इस ग्रामर को ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे किसी तरह का हमारे बीच में. इन द रिजल्टेंट ग्रामर G डैश, क्योंकि नई ग्रामर हम बना रहे हैं, वी हैव द सेट ऑफ वेरिएबल्स, टर्मिनल्स, स्टार्टिंग सिंबल एंड द सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. ओके, तो P तो हम यहाँ जनरेट करेंगे, बाकी V T S ये हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. वेयर V इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स. नाउ द वेरिएबल्स आर इन दिस ग्रामर दैट वी हैव जनरेटेड S, A,
बी, ये तो 3 पुरानी ग्रामर में भी थे। इसके अलावा जो हमने जनरेट करे हैं वो है एस ए, एस बी, देन एस स्मॉल ए, एस स्मॉल बी। ओके, आप चाहें तो कोई भी नोमेनक्लेचर यूज़ कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह की नेमिंग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हमेशा एक यूनिवर्सल नेमिंग यूज़ करता हूँ कि जब भी कोई नया वेरिएबल जनरेट करता हूँ तो मैं उसके नीचे अल्फ़ाबेट्स को सबस्क्रिप्ट में लगा देते हैं। नाउ द टर्मिनल्स आर, टर्मिनल्स कभी नहीं बदलेंगे क्योंकि स्ट्रिंग नहीं बदल रहे हैं, हम लैंग्वेज नहीं बदल रहे हैं। सो वी हैव टर्मिनल्स एज ए बी, इट विल बी ए बी ओनली। स्टार्टिंग सिंबल हमारी ग्रामर का अभी भी एस ही है, सो एस विल बी द स्टार्ट सिंबल। ना ये जो रिजल्टेंट ग्रामर में हम प्रोडक्शंस लिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट पी, ये है हमारे पी प्रोडक्शन रूल्स। ये चारों कंपोनेंट्स हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो नाउ द वेरिएबल्स आर एस ए बी, एस ए एस बी, एस स्मॉल ए, एस स्मॉल बी। ओके, नाउ अब s टेंस टू एस बी ए, ये एक प्रोडक्शन था हमारे पास ग्रामर में जो हमने जनरेट करा था। अब वन बाय वन हम इनको इंक्लूड करते जाते हैं। ओके, नाउ s ये हो गया, एस बी बी ये हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया। नाउ अब s के लिए अगला प्रोडक्शन क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से देखते हैं हम। इसके लिए हमने रिप्लेसमेंट ये यूज़ करा था, तो एस ए बी, सो एस ए बी हमने यहाँ भी ऐड नहीं करा है, सो यू कैन राइट इट एज एस ए बी। ये हमारे s सिंबल का दूसरा प्रोडक्शन है। देन एस ए विल बी ए, सो एस ए विल बी ए। ओके, नाउ यू कैन सी हियर ये प्रोडक्शंस थे जिसको हमने इस फॉर्म में चेंज करा था। तो एस ए विल बी एस ए बी हमने ऐड कर लिया, एस ए विल बी ए, एस ए विल बी ए। ठीक है, द नेक्स्ट इज इसके लिए जो हमने कन्वर्जन यूज़ करा था दैट इज इन दिस फॉर्म। सो ए के लिए जो प्रोडक्शंस हमारे पास बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, ए के लिए जो प्रोडक्शन बन रहे हैं वो बन रहे हैं एस बी, एस ए, वेयर दिस एस ए इज डबल ए, सो डबल ए, एस बी इज स्मॉल बी, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसलिए कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा अगर हमने वेरिएबल सारे एक बार लिस्टेड कर लिए तो। देन द नेक्स्ट प्रोडक्शन फॉर ए इज विल बी एस ए एस, एस ए एस, okay, then SA is A, so SA is A. Now again A is A, so that will be A. तो हम वन बाय वन सारे प्रोडक्शंस को देखते जा रहे हैं वेरिएबल्स के और उनको ऐड करते जा रहे हैं। अभी इस वेरिएबल के प्रोडक्शन को हमने पहले इसमें बदला था, फिर फाइनली हम किस फॉर्म में लेकर आए थे इसको, फाइनली हम लेकर आए थे इस फॉर्म में। ओके, सो नाउ फॉर बी वी हैव द प्रोडक्शन रूल एज एस ए एस बी ऑब्लिक, एस बी के लिए डबल बी, सो एस बी विल बी डबल बी। ओके, देन एस ए विल बी ए, तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। देन अगेन बी के इस प्रोडक्शन के लिए हमने चेंजेस क्या करे थे, ये दो। अगेन बी एस बी एस, बी के लिए हमने बी इस प्रोडक्शन का ऐड नहीं करा है, एस बी एस, देन एस बी टेंस टू बी, सो एस बी टेंस टू बी ऑलरेडी इंक्लूडेड। Now b tends to small b, so we'll have b tends to small b. बस हो गया खत्म। That is our resultant grammar. That is the answer for us. और ये सारे प्रोडक्शंस अब अगर आप ध्यान से देखें तो we can see here इनमें सारे प्रोडक्शंस जो है किस फॉर्म में है आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पर दो वेरिएबल्स हैं। अब ये सब इसको काउंट मत कीजिएगा। ओके, सो वी हैव टू वेरिएबल्स, we have two variables, single terminal, two variables, single terminal, two variables, single terminal. I can see here all of them are in the form of either it may be two variables on the right hand side or it may be single terminal. Okay, so that's all for now. Thank you.